Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the PYQs जो previous year questions है from the topic growth and development. Growth and development topic में से करेंगे जैसे हमने previously cognition topic में से किया था, emotions topic में से किया था. आज हम करेंगे growth and development topic में से जो PYQs आए हैं. ठीक है जी. तो पहला क्वेश्चन है डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बींग्स. डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स में कब होती है? सिर्फ एंड ऑफ एडोलेसेंट पीरियड तक, या सिर्फ एंड ऑफ चाइल्डहुड तक, या स्टार्टिंग ऑफ एडल्टहुड, या थ्रू आउट द लाइफ. तो देखिए जी, दो चीज़ें हैं. एक होती है ग्रोथ, एक होती है डेवलपमेंट. राइट. ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है जैसे हेयर्स हो गए, आपके नेल्स हो गए, आपकी हाइट हो गई, आपके वेट हो गए. ये चीज़ें क्या है, एक टाइम पे आके रुक जाती हैं. मतलब जैसे ही आप मैच्योरिटी गेन करते हो, मैच्योर होते हो, तभी ये ग्रोथ रुक जाती है. बट डेवलपमेंट क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. मीन्स ये सब चीज़ों की जो डेवलपमेंट है वो तो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है. तो जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन बीइंग में कब चलता है, कब अकर होता है? थ्रू आउट द लाइफ. डेवलपमेंट सारी लाइफ होती रहती है. अगर ग्रोथ होता तो वो मेच्योरिटी के पास आके रुक जाता. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज. अभी डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? पहला, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस होना. फिर प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन की वजह से चेंजेस होना. दूसरा, मोटिवेशन और एक्सपीरियंस की वजह से चेंज होना, या मेच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस की वजह से. मीन्स हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कह सकते हो आप. ठीक है. तो हमने क्या पढ़ा कि जो डेवलपमेंट होती है बच्चे में, चाहे वो सोसाइटी में जाके, स्कूल में जाके, जैसे भी, वो हमेशा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दो चीज़ों से बनता है. ठीक है जी. तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. इट इज़ अ चेंजेस तो होते हैं बट एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, दैट इज हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट वन. इनमें से गलत कौन सा है? पहला, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट. ये तो देखिए बिल्कुल सही है. नॉट पूछा, याद रखना कि गलत कौन सा ये बताना है. ठीक है. फिर जो डेवलपमेंट देखिए पहले इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से होती है, ये तो पता है कि हर एक बच्चा, इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब होता है, कहने का मतलब कि हर एक बच्चा अलग है, सबकी एबिलिटी अपनी अपनी होती है. कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है. मतलब किसी में डेवलपमेंट जल्दी होती है, किसी में लेट होती है. ठीक है. तो इंडिविजुअल डिफरेंस वाला सही है. डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस. सिर्फ कोइंसिडेंस की वजह से डेवलपमेंट होती है? नहीं, डेवलपमेंट तो सब में होती है, चाहे लेट हो, चाहे धीरे हो, जैसे तैसे, मतलब जल्दी हो, डिपेंड करता है. पर ये कोइंसिडेंस थोड़ी, ये सबके साथ होता है. कोइंसिडेंस होता कभी कभी किसी के साथ हुआ, नहीं. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये भी सही है. प्रेडिक्टेबल है, ये भी सही है. तो बी वाला इनकरेक्ट वन है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स. तो कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है? आपके माइंड से रिलेटेड, आपकी रीजनिंग पावर, आपकी रिमेंबरिंग पावर, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर. तो वो होती है कोग्निटिव डेवलपमेंट. किसने दी थी ये थ्योरी? पियाजे ने दी थी. ठीक है जी. पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी. और अब क्या होता है कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड? नो. फिजिकल स्किल्स? नो. इंडिविजुअल? नो. इट्स इंटेलिजेंस. आपका माइंड, आपके ब्रेन से रिलेटेड है ये कोग्निटिव डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, under which of the following condition does emotional and social development of the child occur in positive manner. इनमें से कौन सी कंडीशन में बच्चा पॉजिटिव मैनर में डेवलप कर पाएगा अच्छे से? पहला, when the child is considered important and his feelings are respected. ये तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि आप बच्चे को सेंटर में रख रहे हो और उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट कर रहे हो. ठीक है. when the child told to learn more and more. बच्चे को बोलो और ज़्यादा पढ़ो, इससे डेवलपमेंट होगी. नहीं होता ऐसा. जब बच्चे को अच्छे मार्क्स आए क्लास में तब डेवलपमेंट होगी. ये भी गलत है. व्हेन द टीचर टीचेस द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज लेवल. देखिए, है तो ये भी पॉजिटिव है कि बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग तुम उसको पढ़ा रहे हो, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है. बट दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है देखा जाए तो इमोशनल चीज़ें भी ध्यान में रखनी और सोशल भी. तो जहाँ पे बच्चे को इम्पोर्टेंट समझा जाए और उसकी फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट की जाए, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट,
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट आर, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, इमोशनली आप डेवलप हो रहे हो, लोगों को इमोशन समझना स्टार्ट कर रहे हो, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? तो देखिए फिजिकल हेल्थ तो आपकी आएगी उसमें, इमोशंस में आपकी मेंटल एबिलिटी भी होगी और फटीग भी होगी, तो ऑल ऑफ दीज आर द सही आंसर्स। ठीक है जी, तीनों चारों ही सही है, सॉरी तीनों। मीनिंग ऑफ ग्रोथ, अब ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है? पहला, चेंजेस रिजल्ट टू चेंजेस रिलेटेड टू रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट वाला तो देखिए डेवलपमेंट में आ जाएगा ना, कि आपकी कितनी डेवलपमेंट हुई। चेंजेस रिलेटेड टू मेजरमेंट, जिस चीज़ को आप मेजर कर पाओ, तो ये वाली बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव नहीं होगी, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता लग जाएगा आपकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है। जब चीज़ को आप मेजर कर पाओ, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो जाती है? तो देखिए ये हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट होती है जब बच्चा मम्मी के वोम में होता है, पेट में होता है, टमी में होता है, उस टाइम से ही बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो वो कौन सा पीरियड होता है? दैट इज़ प्री नेटल स्टेज। ठीक है, मीन्स बर्थ होने से पहले ही बच्चे की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सम आर रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखिए डेवलपमेंट होगी या बच्चा लर्न अच्छा करेगा तो उसकी अच्छी डेवलपमेंट होगी, तो दोनों चीज़ें क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। बच्चे का माइंड अच्छे से डेवलप होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाएगा, बच्चे का माइंड इतना डेवलप नहीं है तो वो इतना अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा। तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। तो पहला, डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट, नहीं, ये तो डिपेंडेंट है। दूसरा, लर्निंग ट्रेल्स बिहाइंड डेवलपमेंट, पहले डेवलपमेंट होती है फिर लर्निंग होती है, ऐसा नहीं होता, पीछे नहीं होते, ये दोनों ही लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड सिनोनिम्स टर्म्स, नो। डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड इन कॉम्प्लेक्स मैनर, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ही क्या है, इंटर रिलेटेड होते हैं। जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा लर्निंग, जितनी ज़्यादा लर्निंग उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, तो लर्निंग का मीनिंग क्या होता है? लर्निंग का मीनिंग सिंपल सी डेफिनेशंस करवाई थी, इसमें क्या होता है, हमेशा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, स्किल्स एक्वायर करना, लर्न करना नहीं होता ये। ठीक है, नॉलेज इनकलकेट करना नहीं, पर्सनल एडजस्टमेंट में लर्निंग नहीं आती। लर्निंग होती है जब आपका बिहेवियर चेंज हो। ठीक है, इन्वायरमेंट में जाओ, आप कुछ सीखो और उससे आपके चेंजेस आए बिहेवियर में। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, रिलेटिवली परमानेंट चेंज, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो देखिए सारी सही है, बिहेवियर में चेंज आता है। ये किस चीज़ का रिजल्ट है? एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का, तभी आप लर्न करोगे जब आप चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे। फिर इट इज़ अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो क्या है, ऑल ऑफ द अबव, उसको लर्निंग बोलेंगे। डिफ़िकल्ट एज कौन सी है डेवलपमेंट की? सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एज कौन सी होगी? जब बच्चा मतलब अपनी ही दुनिया में रहना शुरू करते, तो अर्ली चाइल्डहुड नहीं होगा, यंग अडल्ट एज नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम तक तो इंसान में समझदारी आ जाती है। ओल्ड एज में भी नहीं होगा। टीन एज में बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल है, बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सबसे फेमस सेइंग है कि जो इस टाइम पे बच गया, निकल गया आगे, मतलब अच्छे से पढ़ गया तो पढ़ गया, वरना क्या है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिस वजह से इसको डिफ़िकल्ट एज भी बोला जाता है डेवलपमेंट की। ठीक है जी, तो बात है लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अडोलेसेंट गेट्स प्लेजर, जो अडोलेसेंट्स होते हैं, ठीक है जी, टीन्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको किस चीज़ से ज़्यादा खुशी मिलती है? पहला, इन द कंपनी ऑफ द फ्रेंड्स, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे उनको इतनी समझ नहीं होती, तो उनके लिए अपने पेरेंट्स है जो दुश्मन की तरह लगते हैं, और फ्रेंड्स क्या है, बहुत अपनों की तरह लगते हैं। समझ बाद में आती, वो बात अलग है। ठीक है, बट ये डिफ़िकल्ट एज है, अडोलेसेंट। ठीक है जी, तो इसमें क्या, उनको अपनी खुशी कहाँ पे मिलती है? फ्रेंड्स के साथ, बाय एग्जामिनिंग द बॉडी स्ट्रक्चर, उनको अपने बॉडी स्ट्रक्चर से बहुत प्यार होता है कि मेंटेन करके रखना है, प्रॉपर डाइट लेनी है। ठीक है जी, इन द कंपनी ऑफ द ऑपोजिट सेक्स दे गॉट अट्रैक्टेड। ठीक है जी, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है, दैट इज डी ऑप्शन। एंड आई होप आज की जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।